कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। 7 दिन एक किसान की जान जा चुकी है, लेकिन आदमखोर बाघ अब भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। सीतापुर के संदना इलाके में दहशत इस कदर है कि किसान खेत जाने से डर रहे हैं, वहीं बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के गोंदला मौसम संवाददाता मोहित सिंह। तो मोहित जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही है? एक हफ्ता बीत चुका है जो किसान की मौत हुई थी, बाघ ने हमला किया था, उसके बाद से अब क्या स्थिति बनी हुई है, वहां ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, और जो वन विभाग के अधिकारी हैं, रेंजर हैं, तो वो लोग क्या अभी तक उपाय कर चुके हैं और क्या गतिविधि सामने आ रही है बाघ की? जी, मैं आपको बता दूं कि वन विभाग पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। क्षेत्र में लगातार काम्बिंग के बाद भी बाघ पकड़ से बाहर है वन विभाग के। वहीं ग्रामीण जो हैं, अब उनका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर बाघ नहीं पकड़ पाए तो हम लोगों को छोड़ दें, हम इसको अपने इलाके से बाहर कर देंगे, उसके बाद अपना देख लेंगे, लेकिन कोई दूसरा कमल किशोर जैसा शिकार नहीं होने देंगे। जी, हम आपको बता दें कि 15 जुलाई को रसुलवा गांव में एक किसान जो कमल किशोर हैं, उनको खेत में बाघ ने अपना शिकार बनाया था, उनको खा गया था। उसके बाद वन विभाग 2 पिंजरे और 60 टैप कैमरे जो हैं वो लगाए थे, लेकिन 17 जुलाई को उपरहितापुर गांव जो घटना स्थल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर एक जंगली सुअर को अपना शिकार बनाया था। तब भी वन विभाग के हाथ सिर्फ जो मृत अवस्था में जो जंगली सुअर था उसके कुछ अवशेष ही मिले थे। लेकिन लगातार 4-5 दिनों से गिंदरिया क्षेत्र में, गिंदरिया के पश्चिम साइड में जंगल में लगातार बाघ की मूवमेंट जो है वो मिल रही थी। कल जो बीती रात है उसमें जो टैप कैमरा लगाया गया था उसमें बाघ की तस्वीर जो है वो आई थी। हालांकि जब ये जो रेंजर से बात की गई, सिकंदर सिंह से, जो क्षेत्रीय रेंजर हैं, तो उन्होंने बताया कि टैप कैमरे में जो तस्वीर आई है उससे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि ये बाघ है या बाघिन है। लेकिन ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी तक 7 दिन बीत गए हैं, हम लोग खेतों की तरफ नहीं गए हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर ज्यादा कोई टीचर वहां से फोन करता है अभिभावक को तो अभिभावक खुद लेके जाता है, लेकिन ऐसे प्रतिदिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 7 दिन बीत गए हैं। संदना थाना क्षेत्र में बाघ दिखा था, बाघ ने एक किसान के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद किसान की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। और उसी के बाद से वन विभाग की टीम भी लगातार प्रयासरत है। जगह जगह पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, पिंजड़ा लगाया गया और बकरी को उसको शिकार बनाने के लिए लगाया गया, ताकि बाघ आएगा उस पर हमला करके उसको पकड़ा भी जा सकता है। तो फिलहाल वन विभाग तो अपनी सक्रियता दिखा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 7 दिन हो गए, वन विभाग के हाथ अभी खाली हैं, कोई सुराग नहीं लग पाया है। एक जानकारी जो मिली है कि टैप कैमरे में बाघ की मौजूदगी की उसमें जो है तस्वीर सामने आई है, लेकिन अभी उससे शिनाख्त नहीं हो पा रही कि बाघ है बाघिन है। फिलहाल वन विभाग लगी हुई है, और लेकिन इसी मामले में जो ग्रामीण हैं वो भी काफी आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वो लोग खेतों किसानों में जो किसान जो है खेतों में जाने से डर रहे हैं, और बराबर वहां पर अपील भी की जा रही है। तो अब हम पहले आपको सुना देते हैं हमारे उसकी नई मूवमेंट भी, मुल्तबी जी, जो आज की मूवमेंट है बाघ की, उसकी नई मूवमेंट जो है वो भी स्थानीय रेंजर जो सिकंदर सिंह हैं, उन्होंने बताया है कि जो रसुलवा गांव जहां सबसे पहले अटैक किया था, किसान को अपना निवाला बनाया था बाघ, उसी के 1 किलोमीटर दूरी पर गांव स्थित है इमली पुरवा उसको बोलते हैं। वहां पर आज सुबह उसके पश्चिम मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि गिनरिया का इलाका जो है ये छोड़कर थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे जाकर के इमलिया पुरवा में शायद इस समय बाघ
होगा, क्योंकि वहीं पर उसके पदचिन्ह भी मिले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित सिंह गुरला मऊ संवाददाता उन्होंने बताया है कि जो बाघ की जो पहले सबसे पहले मूवमेंट कैच करी गई थी वो रसूलवा गांव थी, लेकिन उसके बाद जो अभी ताजा हालात अभी सामने आए हैं तो इमलियापुरवा गांव है जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दोनों की दूरी आती है। उधर बाघ की जो जैसी निशानदेही है उसकी शिनाख्त हुई है। तो फिलहाल जो हमारे संवाददाता इंडिया के गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह जो है बराबर नजर बनाए थे खबर पर, और इस समय जहां पर हमला बाघ ने किया था किसान के ऊपर वहां पर वो मौजूद हैं, और जो ग्रामीण है उनसे भी उन्होंने क्या खास बातचीत करी है आइए वो सुन लेते हैं। मौजूद हैं गिंधरिया क्षेत्र में, जहां पर आज लमसम 1 हफ्ते बीत जाने के बाद अभी तक बाघ को पकड़ा नहीं गया है। वन विभाग के खाली हाथ हैं, प्रयास पूरा कर रही है, लेकिन फिर भी वन विभाग अभी तक सफलता वन विभाग को नहीं मिली है। ये वही जगह है, हम आपको बताएंगे, ये पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ से लेकर के पूरा जंगल ही है, यहाँ से देखा जाएगा तो ये भी जंगल है, और यहाँ पर कुछ दूरी पर हमारे ठीक पीछे बाग में एक भैंस का पाड़ा वो बंधा हुआ है। पहले भी एक भैंस का पाड़ा बांधा गया था, लेकिन उसको बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। उसके बाद दोबारा फिर से बाघ का पाड़ा बांधा गया है, लेकिन अभी तक वन विभाग को सफलता नहीं मिली है। ये पूरा जंगल है, ये पुल है जहाँ से गंदा नाला भी इसको बोला जा सकता है, ये ठीक सीधे सराय नदी में जाकर के मिलता है। जंगल के बीचों बीच हम आपको दिखाएं कि कुछ ग्रामीण जो हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि वन विभाग का एक भी कर्मचारी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ जंगल है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी वन विभाग का अधिकारी यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा को लेकर के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी। जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, यहाँ हाँ। क्या करने आए हैं? यहाँ पे देखने आए थे, पहले एक पड़ा बांधा गया था, उसको शेर ने अपना निवाला बना लिया, दूसरा भी बांधा गया, वहाँ पूरा हमने घूम लिया है। वन विभाग का एक भी कर्मचारी यहाँ पे है नहीं। अच्छा। और ऐसे ही देख लो, आप भी घूम रहे हैं, वहाँ पे पड़ा बांधा गया है और कर्मचारी अपना गायब है, कोई मतलब नहीं है उनसे, सिर्फ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे वो। टीम वन विभाग की तरफ से, रेंजर की तरफ से बताया जा रहा है कि 7-8 टीमें लगी हैं पकड़ने के लिए। आप देख लो ना, यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमने तो इतना कुछ घूम लिया, जहाँ पड़ा बांधा गया वहाँ पे भी गए, कोई नहीं दिखा। यहाँ पे भी आया, पता चला इधर उन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी है, इधर भी कोई नहीं है। सारे व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब कहते ही हैं नहीं। कहीं लखनऊ की टीम आ रही है, कहीं सीतापुर की टीम आ रही, कहीं मिश्रिक की टीम आ रही, यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। सरकार पैसे दे रही, सरकार पे दबाव डाला जाए, संदना थाने में दबाव डाला जाए। लखनऊ से कहते हैं टीम आएगी, आएगी जब उसको पकड़ के ले जाए, जब हम जानेंगे कि टीम आई है। ऐसे क्या होता कहने से? अच्छा, कभी जो पाड़ा बांधा गया था उसको अभी एक दिन पहले उसने निवाला बना लिया था, कुछ उसके अवशेष या कुछ फुटेज वगैरह, वीडियो वगैरह आप लोगों को दिखाया गया? हाँ, दिखाया गया था। अच्छा। और ये दूसरा पड़ा भी बांधा गया है। क्या इसके जीव नहीं है? इसके भी है। अगर उनको पकड़ना है तो बैठे खुद, इतना ऊंचा मचहना बना रखा है कर्मचारियों ने, बैठे उनका ध्यान दे, पकड़ें। अगर उनको पकड़ना होगा तो एक से एक बंदूक चली है और ये बेहोशी वाली दवा चली है, मार दें उसे पकड़ लेंगे, पर ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पकड़ने के लिए। आते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं फिर। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश, क्या लग रहा है कि वन विभाग को कामयाबी मिलेगी? क्या बताए वन विभाग के बारे में, क्योंकि कोई तो दिखता नहीं है। किसी भी टाइम आ जाओ, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो क्या बताएं। कोई आ रहा जा रहा, मान लो अभी किसी के जानवर हैं, भैंस हैं, तो कोई घास काटने आएगा। जंगल के आसपास में खेत हैं, कोई भी घूमने आएगा। कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पर। अगर कोई आता है, मान लो अभी किसी आदमी को खा जाए, कौन जिम्मेवार होगा? यहाँ पे तो कोई नहीं है। अभी आपको उधर ले गए थे, कोई है? कोई भी नहीं है। आप भी गए थे, हम भी गए, और भी गए थे, कोई भी नहीं है यहाँ सर, कोई आता ही नहीं है। कमल किशोर को अभी 15 तारीख को, 1 हफ्ता पहले उसने अपना शिकार बनाया था, खा गया था। उसके बाद वन विभाग ने कहा था कि पूरी कड़ी मशक्कत के साथ हम इसको पकड़ेंगे, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, अभी तक नहीं पकड़ में आया है। कहाँ से पकड़ेंगे सर? अगर पकड़ना होता तो 24 घंटे बहुत हैं इनके लिए। अगर अभी कोई कर्मचारी लकड़ी काट ले तो उसको पकड़वा देंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। आदमी को खा रहा। 15 दिन पहले पट्टी में एक लील गाय को खाया था, फिर भी आए थे, बोले वन विभाग की टीम पकड़ लेगी, कोई भी नहीं आया, कोई आता ही नहीं है। आदमी को खा जाए कोई परवाह नहीं है,
कर्मचारी अपना आराम से वहाँ मंधवा पर बना रखा है, वहाँ ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं, खाते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। साहब आवाजाही में दिक्कत होती है। वन विभाग काम्बिंग भी कर रहा है, वो तो काम अपन कर ही रहा है, वो तो काम कर ही रहा अपन, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में नहीं आवा भाई। क्या नाम है आपका? भगवान दिन। कब से दिक्कत ये इतनी ज़्यादा है? एक हफ्ता हो गया? हाँ, एक हफ्ता तरह बहुत दिक्कत है। वन विभाग चारों तरफ पिंजरा लगाए हैं, बकरी बांधे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। चाहना कल बनाई है, मगर ख्यातन कहाँ जाए में दिक्कत है। दिक्कत है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे ना जाते हैं, दिक्कत है इनका। कोई भी वन विभाग का कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा जंगल के बीचों बीच हम भी पहुँचे, हमारी इंडिया की टीम वो भी पहुँची, लेकिन कोई भी एक भी वन विभाग का कर्मचारी नज़र नहीं आया। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और किसानों को दिक्कत हो रही है अपनी फसल को लेकर के। वहीं घर से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं जो विद्यालय तक पहुंच पाए। अगर विद्यालय जाते भी हैं तो या अभिभावक या टीचर हैं उनके साथ में जाते हैं। हमारे सहयोगी के साथ मोहित सिंह, गुंदला मऊ से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।